फिरोज जी, आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें आई थिंक, जैसे हम काफी ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक करते हैं, ग्लोबल डेटा पॉइंट्स भी ये साफ दिखते आ रहा है कि आई थिंक जो पेन है बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स और अर्निंग्स में जो डाउनग्रेड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे सारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोपियन बाजार हो, विच हैज रिमेन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड रेजिलिएंट सो फार, या Southeast Asian markets, I think that pain in earnings downgrades will start coming through. दूसरा आप देखें जो कोर मैक्रो डेटा पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली यूएस मार्केट को लेके, परसों भी एक डेटा पॉइंट आया था पेंडिंग होम सेल्स का, मंथ ऑन मंथ डेटा इज वन ऑफ द हाईएस्ट सिंस जून 2020। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ब्याज दरें हैं यूएस मार्केट के लिए, जो हम पहले अनुमान लगा रहे थे, जो आज सुबह में कमेंट्री भी सुन रहा था नीरज जी की, जो एक्सपेक्टेशन फेड टर्मिनल रेट का है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, एंड देयर कैन बी अ हायर हाइक that can come through for the next 2 months to curb inflation. लगार्ड जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वी विल डू एनी मेजर दैट इज पॉसिबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ग्लोबल इंपैक्ट आ रहा है इंडियन मैक्रोस पे, आई थिंक दैट इज आल्सो अ लिटिल बिट मोर एविडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरे तिमाही के अगर हम नंबर्स देखें तो जनरली ब्रॉडली सॉफ्ट थे। If you probably look at our trade deficit, yes, I think कहीं ना कहीं I think lower imports and resilient exports ने सहारा दिया है, but with a slowing global economy, कहीं ना कहीं I think वो खतरा भी शायद मंडरा रहा है, and what then probably happens to the tax collections if the El Nino fears are expected to be true, पूरी रूरल कंजम्पशन जो हम थीम है वो शायद एक तो क्वार्टर को डिरेल हो सकती है। तो काफी आई थिंक जो मैक्रो हेडविंड्स है वो एक साथ बन के आ गए हैं, मोर और लेस ग्लोबल इन नेचर और कुछ लोकल इन नेचर एज वेल, जो अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेंगे, विच इज द सोल फैक्टर ऑन व्हाट मार्केट्स विल ट्रेड। एट द करंट जंक्चर फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे निफ्टी 17.5 टाइम्स है, विच इज फेयर इनफ। एफआईज की जो होल्डिंग है जनरल इक्विटी मार्केट्स में दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी 70.5% है एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप, विच इज द लोएस्ट पॉइंट सिंस द 2008 क्रैश, यानी 2008 के क्रैश में भी यही लेवल्स आए थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स आर प्रोबेबली फीलिंग द हीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओनिल मेथोडोलॉजी में हमें हमें लगता है कि थोड़ा पेन शायद रह सकता है अगले कुछ दिनों या हफ्तों के लिए एज वी जेस्टेट ऑल दीज न्यूज, और इसलिए मुझे लगता है थोड़ा साइडलाइंस पे रहना बेहतर हो सकता है। जो स्ट्रॉन्ग स्पेसेस है लाइक कैपिटल गुड्स, जैसे वीरू जी ने आईटी की बात की, वो भी शायद प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो एक कंसेंसस ट्रेड बन चुका है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वेयर मनी इज देयर ऑन द टेबल, शायद इफ द मार्केट फॉल एक्सेंचुएट्स, वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो इसलिए वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक लेट्स सी हाउ दीस मैक्रोस डेवलप एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। वेट एंड वॉच की रणनीति, लेकिन मार्केट बस देख ही